अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं हमेशा की तरह मौजूद रहता हूं। तो आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो को किसको देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जो आपके साथ जबरदस्त किस्म की जो है खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इवन पीएसएल का मैच चल रहा है, लेकिन विराट कोहली नंबर 1 पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया नंबर 2 पर टॉप ट्रेंड कर रहा है और इसके बाद एचबीएल पीएसएल कर रहा हूं। ये मैं बोल नहीं रहा, ये देख लीजिए अपनी आंखों से, देखिए, रुकिए मैं आपको दिखाता भी हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। ये देखिए, नंबर 1 पे विराट कोहली, नंबर 2 पर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया और नंबर 3 पर एचबीएल पीएसएल और फिर चल रहा है शुभमन गिल और फिर को पेशावर करके जो है ट्रेंडिंग चल रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो है टोटल ट्रेंडिंग जो है वो इंडिया की जीत जो है वो चल रही है। ऐसे में पाकिस्तान के जो स्टार्स भी सामने आए, क्योंकि इस वक्त जितने स्टार्स हैं वो टीवी पर मौजूद है। चाहे आप शेब अख्तर की बात करें, चाहे आप शाहिद खान अफरीदी की बात करें, चाहे आप मिसबाह उल हक की बात करें, तमाम लोग डिफरेंट टीवी चैनल्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो राउत साहब, पाकिस्तान के जो साबिक खिलाड़ी हैं वो क्या कहते हैं इस जीत पर? देखिए, अगर आपने जिस तरह बात की कि सारे आपको इस टाइम टीवी पर नजर आ रहे हैं और पीएसएल के लिए टीवी पर एक्सपर्ट बनकर बैठे हुए हैं और तबसरे कर रहे हैं पीएसएल की टीमों पर। जैसे आज 2 मैच भी खेले जा रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान का, जबकि रात को बड़ा इंपॉर्टेंट मैच लाहौर कराची का है। तो देखिए, सब बात यही कर रहे हैं जो भारत ने जिस तरीके से मैच को फतह लिया आज, क्योंकि कल सारे क्रिकेटर्स कुछ और बात कर रहे थे। कल सबकी, अगर आप कल के बयान देखें टीवी पर, जो कल आपका पीएसएल का मैच खेला गया था, कराची कल भी आ रहा है, उस मैच के बाद अगर आप देखें तो जो सवाल पूछे गए इंडिया ऑस्ट्रेलिया पे, तो क्रिकेटर्स का यह मानना था कि जो इंडिया है ये टेस्ट मैच में बहुत बैकफुट पर है और ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट मैच में, ये जो टेस्ट मैच खत्म हुआ है, इसमें ऑस्ट्रेलिया कम बैक करेगा और ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच में जीतेगा। और क्योंकि कल ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा जबरदस्त खेला था, 61 पर खाली 1 आउट था, लेकिन आज आपके सिर्फ एक रात ही गुजरी है और सुबह का आधे घंटा शुरू हुआ है। आज तो वक्त बदल गया, हालात बदल गए और भारत ने ताबड़तोड़ बॉलिंग की है। जैसे जडेजा की आप देख लें 7 विकेटें, पहले टेस्ट में मैन ऑफ द मैच, दूसरे टेस्ट में जडेजा मैन ऑफ द मैच। वही जडेजा जनवरी में हॉस्पिटल के बेड लेटे हुए थे और वो होपफुल थे कि वो कम बैक करेंगे टीम इंडिया में, और आप देखें कैसा कम बैक किया। पहले रांची में तमिलनाडु के अगेंस्ट 7 विकेटें ली, फिर पहले टेस्ट में विद द बैट विद द बॉल करके मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिया, दूसरे टेस्ट मैच में पहली इनिंग में 3 विकेटें ली, रन भी कुछ थोड़े बहुत बना दिए और फिर सेकेंड इनिंग में 7 विकेटें ली और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड फिर ले हो गए। शोएब अख्तर भी अली बड़ा, अगर आप देखें तो उर्दू फ्लिक्स पे आ रहे हैं, होस्ट भी बने हुए हैं, बड़ा आपको पता है क्लिप भी एक मॉर्निंग शो की है नादिया, सॉरी निदा यासिर है, तो उनसे सवाल किया गया था। ठीक है, सवाल जरा बताएं क्या किया गया था? क्या ये था कि 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान कब जीता? हाँ, तो उसका उन्होंने जवाब, उन्होंने कहा वो उन्हें पता ही नहीं चले, वो पर कभी कोई 2008 बोले, कभी 7 बोले, फिर एक साथ उनके बैठी हुई थी एक और मॉर्निंग शो की, वो उन्होंने बता दिया 1992 का 1992 में ही हुआ था। तो फिर शोएब अख्तर ने एकदम सवाल ही चेंज कर दिया। कुछ एक और जो है उन्होंने कहा 2009 का वर्ल्ड कप कब जीते थे? हाँ, नहीं, मैं एक और शो भी देख रहा था, उसके अंदर भी कोई एक एक्टर जो है बैठी हुई थी, तो सामने जो है ना भाई बैठे हुए थे अजहर अली, तो उनको दिखाया गया कि ये बताएं ये क्रिकेटर कौन है, अजहर अली सेंचुरी की यूं करके भला वो परेशान होगी कि पता नहीं कौन है। बाद में काफी देर के बाद उनको बताया कि ये यही है। तो ये औरतें पता नहीं इतनी डंप क्यों होती जा रही हैं, इनको क्रिकेट के बारे में कुछ मालूम चल नदा यासिर कौन है वो चले। तो बहरहाल अली साहब, शोएब अख्तर ने एक और बात भी किया, उन्होंने भारत की जीत के ऊपर उन्होंने यही बात किया कि जिस तरीके से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से जीत हासिल की है, शोएब तो ये कह रहे थे कि ये ऑस्ट्रेलिया के मुंह से जीत निकाली है, क्योंकि इस टाइम ऑस्ट्रेलिया डोमिनेशन पे था और इंडिया अपनी पूरी डोमिनेशन दिखा रहा है। घर पर उनको हराना तकरीबन नामुमकिन नजर आ रहा है। वो कहते हैं टेस्ट मैच में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने कल खेला था तो ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेशन नजर आ रही थी, लेकिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया के मुंह के जबड़ों से निकाल लिया जीत, और इंडिया ने अपनी जिस तरह से डोमिनेशन दिखा रहा है, इनको हराना तकरीबन लग रहा है कि घर पर हराना इम्पॉसिबल ही है, बहुत ही नामुमकिन है इनको घर पर रहना, और टीमों का ख्वाब ही रह गया कि इंडिया को हराना है। इसके अलावा शाहिद खान अफरीदी ने तारीफ की खुलकर, उन्होंने कहा कि यही वजह है कि इस टाइम अगर आप देखें बीसीसीआई इतना ऊपर जा रहा है, क्योंकि टीम इंडिया उनको लेट डाउन ही नहीं करती है। और टेस्ट क्रिकेट में इंडिया की जो डोमिनेशन है, आप इवन कुछ टाइम अगर आप डोमिनेट कर भी दें, लेकिन इंडिया इस तरह की जीत लेता है कि सबको हैरान कर देता है। सही बात है, क्योंकि अफरीदी कह रहे हैं इंडिया हर गुजरते दिन में, अगर आप देखें हर 1-2 महीने में उनकी एक ऐसी जीत आती है कि आप शॉक हो जाओगे, आप हैरान हो जाओगे कि कैसी जीत मिली है यार, ये क्या हो गया। मतलब कल 61 पे 1, आज 113 पर बुक, और 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म कर रहे हैं। अच्छा, विराट कोहली भी 25,000 रन बनाने वाले जो है वो खिलाड़ी बन गए हैं। ये इन्होंने बनाया जी 492 इनिंग्स खेलते हुए इन्होंने 25,000 रन का माइलस्टोन जो है अचीव किया है। एवरेज इनकी 53 की है। सचिन तेंदुलकर ने अगर बात करें तो 549 इनिंग्स जो है इन्होंने टोटल खेली है। सचिन तेंदुलकर का जो है वो रहा है, उन्होंने 577 इनिंग्स के अंदर जो है टोटल रन बनाए थे।
34,357। इसके बाद रिकी पॉन्टिंग है जिन्होंने 588 इनिंग्स के अंदर रन बनाए थे 27,483। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा वाली विराट की आप बात कर रहे हैं तो मैं लेजेंड्स में आते जा रहे हैं। मैं एमएस को सुन रहा था एक्सप्रेस में, आई थिंक वो बैठे हुए टीवी चैनल उसमें बैठे हुए थे, वो एक बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि मैं भी विराट की तो उन्होंने बड़ी तारीफ की, वो कहते हैं जी कि लेजेंडरी रिकॉर्ड है, फास्टेस्ट 25,000 रन बनाने वाले बन गए हैं, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उन्होंने कहा जी कि मैं भी शायद विराट जितना रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ सकता था, लेकिन मैं भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से सबसे बेहतरीन बल्लेबाज होता अगर मेरी मेंटोरशिप में मुझे धोनी टाइप अगर कप्तान मुझे मिलता, और अगर धोनी टाइप मेरी मेंटोरशिप करता। जैसे जी कि उनके पास धोनी था, मेरे पास कौन था। हाँ उन्होंने कहा इनके पास मिसबा टुक टुक थे। नहीं हाँ उनकी गेम भी खराब हुई है उस वजह से। तो उन्होंने कहा जी कि अगर आप देखें तो इनकी जो विराट है ना कैरियर का जो बूम चढ़ाया और जो आगाज किया, वो कहते हैं जी धोनी की अंडरशिप उन्होंने किया, उनकी लीडरशिप में। वो कहते हैं वही वजह थी कि उनको धोनी ने ग्रूम किया और उन्होंने इसका क्रेडिट धोनी को भी दिया। और विराट असल में इनका स्टैंड कभी कभी और एक टाइम हल्का सा हेलमेट जब पहनते थे ना तो जो साइड लुक था वो विराट जैसा लगता था। अच्छा विराट की अगर आप बात करें तो फास्टेस्ट उन्होंने पहले 14,000 रन बनाए, 15,000 करने वाले भी वही है, 16,000 करने वाले भी वही है, 23,000 करने वाले भी वही है, 24,000 करने वाले भी वही है, 25,000 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री। सही बात तो है। इससे बड़ा और क्या खिलाड़ी चाहिए भाई। नहीं यही वजह है कि अब अगर आप देखें तो रन मशीन है। इंतजाम भी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, वो भी बैठे हुए हैं आजकल टीवी चैनल पर, उन्होंने भी बड़ी खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा जो सा विराट कोहली का जो स्टाइल है बैटिंग करने का, बेशक उसके रन नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये बात बताती है कि वो क्यों लेजेंड है, क्यों दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है अक्रॉस द फॉर्मेट। उसकी वजह यह है कि उसके रन नहीं आ रहे हैं, टेस्ट में रन नहीं आ रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो 25,000 रन बनाने वाला फास्टेस्ट बैट्समैन है। तो ये बताता है कि उसकी क्या अचीवमेंट है कि अगर इतने टाइम से अगर फॉर्म उतनी नहीं भी चल रही, और अब तो खैर बाकी फॉर्मेट में आ ही गई है फॉर्म, ओडीआई में भी अच्छा कर रहे हैं, T20 में भी अच्छा कर रहे हैं, टेस्ट में थोड़ी सी डाउन है, वो भी अगर आप देखें तो लग रही है कि वो भी उसकी फॉर्म भी सीरीज में भी मुझे लग रहा है कि एक सेंचुरी विराट ने मार ही देनी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस है उनके पास। तो तमाम यही बात कर रहे हैं कि अगर वो उस बंदा विराट वो बंदा है जिसकी फॉर्म नहीं लगी हुई, इतने टाइम से रन नहीं बना रहा, उस तरह से नहीं खेल रहा जो उसकी क्लास है, बावजूद उसके वो एक फास्टेस्ट, जैसे अभी आपने रिकॉर्ड्स बताए हैं, तो तमाम कह रहे हैं कि हर रिकॉर्ड उसी के नाम पे नजर आता है, GOAT गॉड, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल दी टाइम विराट कोहली नजर आते हैं। और ये रन मशीन है विराट कोहली। काफी ट्रेंड चल रहा है आपके सोशल मीडिया में भी, और एक ये भी क्रिकेटर्स का एक बड़ा है, जैसे आकिब हो गए या बाकी आपके क्रिकेटर्स हो गए, वो ये भी बात बहुत ज्यादा बार बार ज्यादातर जो पॉइंट्स रेस करते हैं वो ये ज्यादा कर रहे हैं अली साहब कि हम घर पर क्यों नहीं जीत सकते। पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया से घर पर नहीं जीत सकी थी फ्लैट विकेटें बना के, 5-5 दिन में आप नतीजे अगर आ भी रहे थे तो आपके खिलाफ ही आ रहे थे, और इंडियन टीम 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म कर रही है। ऐसा और एक नहीं कि तुक्का फ्लॉ हो गया कि चलो जी तुक्का लग गया एक मैच में, वो नहीं हो रहा बाली साहब, 2 बार हो चुका है। और आप उस टीम के साथ जो है वो 3 दिन के अंदर मैच खत्म कर रहे हैं, जो कि इस वक्त टेस्ट की टॉप क्लास की टीम इस टाइम टॉप पर मौजूद है। उस टीम को आप किस तरह हरा रहे हैं दुनिया देख रही है, और साथ आपने उनसे नंबर 1 पोजीशन भी छीन ली, जिनकी नंबर 1 पोजीशन थी आपने उनसे उन्हीं की नंबर 1 टेस्ट पोजीशन छीन ली। WTC में भी अब आपका टोटल 2% का फर्क है, ऑस्ट्रेलिया अभी भी नंबर 1 पे है, इंडिया 2% के साथ 2 पर है, लग रहा है कभी भी वो उनसे छीन लेगी। रैंकिंग इंडिया ने उनसे छीन लिया, पिछले हफ्ते आईसीसी ने माफी भी मांगी थी, हमसे गलती हो गई, फलाना हो गया, तो भाई अब आईसीसी से गलती भी नहीं होगी, ऑफिशियली तौर पर इंडिया नंबर 1 भी बन गया। लेकिन ये बताती है कि इंडिया की लेजेसी, ओडीआई में ये नंबर 1, तारीख की सबसे बड़ी जीत हासिल की अगेंस्ट श्रीलंका, T20 में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उनके अगेंस्ट T20 की बदतरीन शिकस्त थी ये न्यूजीलैंड की T20 की क्रिकेट हिस्ट्री में। फिर अगर आप देखें ये ऑस्ट्रेलिया, लास्ट टेस्ट में शर्मिंदगी और नदामत के अलावा ऑस्ट्रेलिया को कुछ मिला नहीं, एम्बैरसमेंट वाली हार थी, इनिंग और 132, और अब आप देखें फिर 6 विकेट से टेस्ट मैच खत्म किया, और वो भी 2.25 दिन में। 2 दिन था, तीसरा दिन था ना, आधा दिन भी नहीं हुआ टेस्ट मैच खत्म हो गया, सुबह ही ऑलरेडी डेड हो गया था टेस्ट मैच, तो आधे घंटे में सुबह खत्म कर दिया इन्होंने टेस्ट मैच। बाद में चलो चला वो फॉर्मेलिटी के तौर पे टारगेट मिला इंडिया को, वो इंडिया ने बनाया, लेकिन एक फॉर्मेलिटी थी। तो कहने का मकसद यह है कि जो इंडिया की डोमिनेशन नजर आ रही है तीनों फॉर्मेट में, नंबर 1 टीम आपको इंडिया नजर आ रही है, विराट के उनके रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, जडेजा अपने तारीखें रकम कर रहे हैं, T20 में वो अच्छा कर रहे हैं, ओडीआई में जडेजा की कुछ लेवल है नेक्स्ट। टेस्ट की अगर आप बात करें वहां पर रन्स पे रन्स बना रहे हैं, विकेट ले रहे हैं। अक्षर पटेल की बात करें, इवन वो विकेट नहीं ले रहे लेकिन रन्स उनके आप देखें, बैटिंग किस तरीके से कर रहे हैं। अश्विन को आप देखें, ऑस्ट्रेलिया के लिए अनप्लेबल हो गए हैं। लग तो ऐसा रहा है कि जडेजा और अश्विन को ऑस्ट्रेलिया वाले वापस भी जब चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, भाई भूलेंगे नहीं भूलेंगे। रातों को इनको मुझे लग रहा है कि ख्वाबों में आके डराएंगे कि 5 दिन का टेस्ट मैच अभी भी आके बताएंगे, और इनको ख्वाब में नजर आएगा कि भाई अभी भी 2.5 दिन पड़ा हुआ है। स्मिथ को, पैट कमिंस को, वार्नर को, पूरी इनके ख्वाजा जी को, इन सबको ख्वाब में नजर आएंगे। ये लग रहा है कि अश्विन और जडेजा के भाई अभी 2.5 दिन है, दोबारा हो तुम्हें 2 बार और मरा दे,
ओ भाई ये तो लग रहा है कि एक टेस्ट मैच के दिन में 5 दिन में ये 2 बार हरा रहे हैं। तो ऐसे ही चल रहा है। 2.5 दिन में पहला टेस्ट मैच खत्म हुआ, 2.5 दिन में ये खत्म हुआ, तो 5 दिन बने, वो भी पूरे 5 ओवर नहीं बने, क्योंकि 2.25 दिन ये थे, वो भी 2.5 थे। ये पूरे 5 दिन भी नहीं हुए और ये 2 बार टेस्ट मैच जीत गए हैं। सही बात। तो भाई कमाल है कि आप 5 दिन का मैच भी नहीं आपने खेला और आपने 2 बार ऑस्ट्रेलिया को हराया है, और ऐसे नहीं हराया डोमिनेशन से। पहला एक इनिंग और 132, दूसरे में आपने कल ऑस्ट्रेलिया का 61 पे 1 था और आज 113 में पूरी अपनी टीम बुक कर दी। तो भाई साहब तारीख तो ये भारत ने रकम की है और हिस्टोरिक कमबैक है आज, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक्स एवर में ये याद रखा जाएगा। क्रिकेटर्स भी खूब बात कर रहे हैं, चाहे शोएब हो गए, शाहिद खान अफरीदी हो गए, अहमद शहजाद हो गए, अब्दुल रजाक ने भी बात किया, उनका भी अगर आप देखें वो काफी बुमराह को लेकर वो चलता रहता है, उनका कंट्रोवर्शियल सीन चलता है, उन्होंने भी लेकिन बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा भाई इंडिया को घर पर हराना अब सिर्फ ख्वाब ही है टीमों का, सीना कंट्रीज का सिर्फ ख्वाब ही रह गया कि भारत को उसके घर पर हराए, क्योंकि इंडिया जिस लेवल की सिर्फ क्रिकेट खेल रहा है भाई आप इनको इनके घर पर नहीं हरा सकते और ये आपके घर पर आपको घुसकर हरा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल ले लें, इंग्लैंड की एग्जांपल ले लें, सबके सामने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड दोनों इंडिया आए, मुंह की खाकर गए, ये दोनों जगह जाए गए, इन्होंने मैचेस जीते। ऑस्ट्रेलिया तो हर 2 बैक टू बैक दौरे जीते, इंग्लैंड को इंग्लैंड में फर्स्ट हाफ में हरा कर आए। और पाकिस्तान को भी इससे जो है लेसन लेना चाहिए कि यार जब इंडिया की टीम ये कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की जरूरत है, ऐसी बॉलिंग पिचेस बनाने की जरूरत है, अपने उन बैट्समैनों की बात ना सुने जिनको रन बनाने की पड़ी होती है, जिनको अपने माइलस्टोन अचीव करने होते हैं, जिन्होंने अपने रिकॉर्ड्स जो है वो लगाने होते हैं, उनकी मत सुने। आप ये देखें कि आपकी जीत किसमें, आप ये ना जाए कि यार ये इस बंदा सेंचुरी बनाएगा तो ठीक है बस बात खत्म। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो आपके कुछ क्रिकेटर्स को भी मैं सुन रहा था, 2-3 टीवी पे आजकल चल रहे थे, 2 आपके साबिक क्रिकेटर्स थे, मैं उनकी भी बात सुन रहा था और मैं उनकी बात से एग्री भी करता हूं काफी हद तक। उन्होंने एक बात की, वो कहते हैं कि आपके जो कप्तान का जो माइंड सेट है ना वो बड़ा मैटर करता है। अब बाबर का जो माइंड सेट है, माफ कीजिएगा, साइमन डोल ने एक बात की थी, बड़ा उनको हेट मिला था साइमन डोल को। उन्होंने कहा क्या बाबर आजम जो इतने फ्लैट विकेट्स बनवाते हैं क्या ये अपने स्टैट्स के लिए बनवाते हैं इंप्रूव करने के लिए, उन्होंने एक बात की थी। अब बात यह है, अब बाबर की कप्तानी में आप कितने टेस्ट मैच जीते हैं घर पे, कोई भी नहीं जीते आप इस WTC साइकिल में। अब बात उन्होंने, अब अगर आप एक फैक्चुअल बात करें तो बात यह कि आपके कप्तान की या आपकी टीम मैनेजमेंट उसकी प्रायोरिटी क्या है। क्या बाबर की प्रायोरिटी है कि हमने ताबड़तोड़ जीत लेनी, जैसे रोहित किया है कि भाई इंडिया को हमने यूं आउट क्लास जितवाना है, 3 में मैचेस खत्म करवाने हैं, क्या ये उनकी इंटेंट है? भाई उनकी इंटेंट ये नहीं है, उनकी ये कि जी अब वो आके कहते हैं जी हमने डोमिनेशन दिखा दी। आप टेस्ट मैच हार रहे हैं, इंग्लैंड 600 मारता है एक दिन में, आप 2 दिन में 400 मारते हैं, फिर आप बोलते हैं जी हमने हमारे बैट्समैनों ने डोमिनेशन किया। मतलब आपके कप्तान की क्या सोच है, ये बड़ी मैटर करती है कि आपके कप्तान की। और अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, वैसे तो कंपैरिजन बनता नहीं है किसी भी टीम का, मेरा मानना ये, लेकिन अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको देखना ही पड़ेगा कि उनका माइंडसेट क्या है। ये फर्क है ना। अब बाबर के माइंडसेट में ये कि भाई ठीक है हमारा काम हो गया, हमारे रन बन गए, कि इमाम की सेंचुरी आ गई, अब्दुल्ला के 50 आ गए, मेरे रन आ गए, पीछे से और 2 लड़कों के आ गए, तो भाई हम ओके हैं। टेस्ट मैच आप हार रहे हो, कहते हैं खैर है हमने फाइट किया, हमने फलाना किया, और वो फाइट पता नहीं, आई डोंट नो, हमें तो नजर नहीं आती। अब इनका माइंडसेट देख रहे हैं इंडिया वालों का, रोहित का माइंडसेट क्या माइंडसेट है? माइंडसेट ये है कि हमने अपने घर पे तो हम किसी को जीतने नहीं देंगे, वो तो आप भूल जाइए, आपका ख्वाब है, और हम बाकियों के भी जब घर जाएंगे तो हम जीत लेंगे। सही बात है। और हम चढ़कर खेलेंगे। जो वसीम अकरम का एक पुराना स्टेटमेंट था, अगर आपने सुना भी हो, उन्होंने कहा था कि इंडिया वैसी क्रिकेट खेलता है जैसे हम 90s में खेलते थे, बदमाशी वाली क्रिकेट। वसीम अकरम ने बात की थी ना, बदमाशी वाली क्रिकेट। तो वही चीज आपको नजर आती है कि हम तो आपको मारेंगे। अब लाइक आप देखना 61 पर कल 1 था, 7 जडेजा ने ले लिए, 3 अश्विन ने ले लिए। अब रोहित लास्ट टेस्ट मैच के बाद क्या बात कर रहे थे, क्या मेरे लिए तो सबसे बड़ा मुश्किल टास्क ये है बीइंग अ कैप्टन कि मैं ओवर किसको दूं। जडेजा कह रहा है मेरी 5 विकेटें होने वाली हैं, अश्विन कह रहा है जी मेरी 450 विकेटें होने वाली हैं, शामी कह रहा है जी मैं फास्ट बॉलर बनने जा रहा हूं इंडिया की तरफ से, वो कह रहा है जी मुझे बॉल दे दो, अक्षर कह रहा है जी मैंने ली थी पहले विकेटें, मेरा भी एक रिकॉर्ड बन जाएगा, मुझे बॉल दे दो। तो भाई आज 10 की 10 विकेटें 2 बॉलरों ने समेट दी। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, तो ये बात है कि आप देखें कि उनकी डोमिनेशन क्या है, वो क्या चाह रहे हैं उनके बॉलर, वो कह रहे हैं लाओ हमें गेंद तो हम खत्म करें। अब यहां हमारे यहां हो रहा था, माफ कीजिएगा, लेकिन आपके फास्ट बॉलर की एवरेज 400 पे जा रही थी, कोई पूछने वाला नहीं था। हारिस रऊफ को क्यों टेस्ट मैच खिला दिया? उनकी तो T20 के अलावा ओडीआई में परफॉर्मेंस नहीं है, आपने टेस्ट मैच खिला दिया। आपको वो नया लड़का, आपने कायद आजम ट्रॉफी को उठा के डायरेक्ट ही आपने टेस्ट मैच में डाल दिया। आपने अपनी टेस्ट कैप इतनी हल्की बनाई हुई है कि आप हर किसी को टेस्ट मैच पकड़ा के कैप पकड़ाते हो, मानो लंडे की टोपियां बेच रहे हो आप यार। आपने ये वाला कल्चर बनाया हुआ था, तो आपको भी थोड़ा सा मेरिट पे खिलाना पड़ेगा, थोड़ा सा। अब आप सईम अयूब है, आपका PSL का परफॉर्मर है, मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए, क्या बाबर रिजवान उसके लिए जगह छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे।
भाई वो अभी जल्मी में नंबर 3 में बैटिंग कर रहा है, ओपनिंग नहीं कर रहा, तो कमाल बात कर रहे हैं आप। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और एक और कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। आपको छोटी वीडियोस मिलती है, सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, हमारे फेसबुक के पेज को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट।